अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं महानगर में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी के विषय वस्तु को लेकर देखा जाए तो राम मंदिर का जो विवाद है फिर से एक तरीके से उत्पन्न हो गया है। पहले राम मंदिर निर्माण के लिए बात हो रही थी, आज राम मंदिर के लिए जो जमीन है उसके हक के लिए और उस पर जो घोटाले, जैसा कि विपक्षियों ने कहा है, उस पर बातचीत चल रही है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के वैभव जायसवाल जी। उनसे जानेंगे कि क्या पूरा प्रकरण था और उस पर खास बातचीत भी करेंगे। पहले तो आपका सबसे स्वागत है सर। आपका नमस्कार प्रणव तिवारी जी, आपके व्यूअर्स को भी हमारी तरफ से नमस्कार। सर, आम आदमी पार्टी लगातार कोई भी प्रकरण हो सबसे पहले धरना प्रदर्शन देने का काम कर रही है। आपके नेता हैं संजय सिंह जी, लगातार धरने पे हैं। उनको कई तरीके से प्रताड़नाएं भी सहनी पड़ रही हैं। एक बयान आता है सर कि 5 करोड़ 80 लाख की जो ज़मीन थी शाम को 7:10 पर 2 करोड़ रुपये में खरीदी जाती है और ठीक 5 मिनट बाद वही ज़मीन जो 2 करोड़ में खरीदी गई थी उस राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चंपत राय जी ने 18 करोड़ में खरीद लिया। लगभग 5 लाख रुपये प्रति सेकंड की दर से ज़मीन का दाम बढ़ गया तत्काल प्रभाव से। क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है, उस बात पे मैं ये बात रखना चाह रहा हूं कि हम भी चाहते हैं कि प्रभु पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जो मंदिर है वो जल्द से जल्द बने। हमारी भी आस्था है, हम भी हिंदू हैं, लेकिन उनके नाम पे जो ये चंदा चोरी की जा रही है इसके खिलाफ हम हैं, क्योंकि उस चंदे का जो एक एक भाग है, छोटा भाग एक गरीब आदमी से लेके एक अमीर आदमी तक ने दिया है। चंदा देने का कार्य कहा जाए फुटपाथ से लेके एक अमीर व्यक्ति तक ने दिया है। उस चंदे के अगर चोरी का मामला आएगा तो इसको हम नहीं सहन करेंगे और मामला यही है। प्रभु श्री राम का मंदिर जल्द से जल्द बने। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और हम भी चाहते हैं कि मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए, समय से पूर्व किया जाए, क्योंकि करोड़ों हिंदू की आस्था है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ट्रस्ट के मामले में सामने आकर डिफेंस कर रही है, कहीं ना कहीं पूरी दाल काली है। संजय सिंह जी ने, जो हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय सिंह जी ने जब इस मामले को उठाया तो आपने देखा कैसे कि पूरी भाजपा, उनके उप मुख्यमंत्री और पूरा संघ उनके पीछे पड़ गया, उनके ऊपर हमला करने की, उनको मारने की धमकियां दे रहा है। लेकिन इस तथ्य से जो बातें उठ रही हैं उसका जवाब नहीं कोई दे रहा है। तथ्य पहला कि मेयर साहब, जो वहां पे अयोध्या के मेयर हैं श्री ऋषिकेश जी और अनिल मिश्रा जी, ये 2 लोग एक ही टाइम में 5 मिनट के अंदर एक ही जमीन के गवाह कैसे बनते हैं? क्या मेयर साहब को मैं मानता हूं कि ट्रस्ट की जमीन के वो लाखों जगह गवाह हो सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्तिगत जमीन का जब ट्रांजैक्शन हो रहा है, रजिस्ट्री हो रही है, वहां वो गवाह कैसे बनेंगे? क्या वो मेरे रजिस्ट्री में गवाह बन सकते हैं? तो वो गवाह क्यों बने? पहला प्रश्न हमारा। दूसरा प्रश्न, इन लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो जमीन है वो बहुत सस्ते में खरीदी गई। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा कि जमीन कुसुम पाठक और हरीश पाठक से ली गई है। 7:10 पर यह रजिस्ट्रार जो है, कहा जा रहा है कि मेयर साहब के घर पे हुई। वहां पे चंपत राय जी भी मौजूद थे और 2 करोड़ की जमीन अगर हस्तांतरित की जा रही है रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी, जबकि एक विवाद है कि रवि मोहन तिवारी पहले का जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें उनका नाम नहीं था, ये अचानक आए हैं। और कहीं ना कहीं ये भी एक बात उड़ रही है कि रवि मोहन तिवारी और ऋषिकेश उपाध्याय जो मेयर साहब हैं, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मेयर साहब, जिनकी जिम्मेदारी है, ट्रस्ट जिनकी जिम्मेदारी है कि चंदे के पैसे का एक एक रुपए का हिसाब रखा जाए और बचत किया जाए, तो वो लोग जब कुसुम पाठक और हरीश पाठक जब वहां पे मौजूद थे और 2 करोड़ रुपए की जमीन जब सुल्तान अंसारी को और रवि मोहन तिवारी को जब बेची जा रही थी, तो तत्काल ये जो बीच में दलाली का काम हुआ, इन्होंने कुसुम पाठक से ही जमीन क्यों नहीं खरीदी? उस समय क्यों हस्तांतरित की गई पहले अंसारी को और रवि मोहन जी को? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। मामला यही बिगड़ता है जब सामने रजिस्ट्री हो रही है। आप कहते सुल्तान अंसारी भी कह रहे हैं कि हमने तो
बहुत कम रेट लिया है। जब सभी लोग योगदान करना चाह रहे हैं, प्रभु श्री राम के मंदिर में अपना सहयोग कर रहे हैं, तो ये जमीन डायरेक्ट अगर ट्रस्ट 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक जी से और हरीश पाठक जी से ले लेता, अगर कोई एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट की जिक्र जो है इनके द्वारा जो रजिस्ट्री कराई गई उसमें कहीं नहीं है, तो क्यों नहीं चंपत राय जी ने उसी वक्त 2 करोड़ रुपए में वो जमीन ले ली? चलो आप 2 करोड़ में नहीं लेते, 5 करोड़ में ले लेते, कुसुम पाठक और हरीश पाठक का भी वहां पे फायदा हो जाता। आखिर क्यों ये जमीन पहले सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम ट्रांसफर कराई गई? और रजिस्ट्रार साहब यहां आपत्ति उठा सकते थे कि किस तरीके से एक ही जमीन 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ से 18.5 करोड़ रुपए में ट्रांसफर की जा रही है। यह भी एक संदिग्ध विषय है, वहां पे उनका हक था इस बात को पूछने का। तो हम प्रश्न नहीं उठाएंगे, क्यों नहीं आखिर कुसुम पाठक और हरीश पाठक से ही जमीन डायरेक्ट ले ली गई? आप 5 मिनट के अंदर जमीन का इस प्रकार से बढ़ता हुआ जो रेट है, यही एक शंका का और हमारे द्वारा दिए गए, आपके द्वारा दिए गए लाखों करोड़ हिंदुओं की आस्था जो चंदे के द्वारा दी गई थी, उस पर प्रश्न खड़ा कर रहा है। और चंपत राय जी इसी बात को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्यों नहीं डायरेक्ट जमीन ली गई? क्यों बीच में सुल्तान अंसारी को यह जमीन ट्रांसफर की गई? और ट्रांसफर की गई तो सुल्तान अंसारी जी कहते हैं कि मैंने तो बहुत बड़ा योगदान दिया है, 800 करोड़, आप 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में आप कमा रहे, 800 करोड़ कमा रहे हो, नहीं तो कहीं 1000-2000 करोड़ कमाए होते, माफ करिएगा परसेंटेज में। तो इस प्रकार की जो अनियमितताएं की गई हैं, ये शंका बना रही हैं, शक का घेरा बना रही हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने तो एक आरोप पे मां सीता को कहा जाए तो त्याग दिया था। तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम के हम कहा जाए कि दर्शाए गए पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करते हैं, तो उनके ऊपर आरोप लगता है, तो किस तरीके से समाज को एक अपना संदेश देते हैं? तो क्यों नहीं चंपत राय जी ने खुद आगे से आके कहा कि इसकी सघन जांच कराई जाए और हम बिल्कुल गलत नहीं हैं? और इसको जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी डिफेंस कर रही है, सवाल यही है कि अगर सब सही है और हमने सवाल गलत उठाया है, आदरणीय श्री संजय सिंह जी ने कहा कि अगर मैं गलत हूंगा तो मेरे ऊपर 500 करोड़ का केस कर देना, लेकिन इस बात का जवाब तो जनता भी आज चाहती है। तो इनको खुद आगे से आके सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से इसकी जांच करा देनी चाहिए कि ये जो सारा मामला दिख रहा है, जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं, ये गलत हैं, ये बता दें। दूसरा, वो कहते हैं कि हमने मंदिर के लिए ही ये जमीन ली है, जबकि वो जमीन 3 किलोमीटर दूर है मंदिर परिसर से। आखिर वो मंदिर, वो अमरूद की बगिया किस कार में ली जा रही थी? ये प्रश्न बनता है। आप प्रश्नों का जवाब देने की बजाय हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो। आप हमारे प्रश्नों का जवाब दो कि ऐसी अनियमितताएं क्यों की गई। आपके प्रश्नों का जवाब वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आम आदमी पार्टी अपनी मजबूत स्थिति का एक ड्रामा कर रही है और वो जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर जिला पंचायत चुनावों को देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया। थोड़ा राजनीतिक बात करते हैं सर, क्योंकि पूरा प्रकरण जो निकला है वो राजनीति की तरफ कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है, क्योंकि चुनाव जो है वो सर पे है, सारे लोग इससे अवगत हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भी जो है वो तारीखों का उद्घोषणा कर दी गई है। आम आदमी पार्टी आने वाले समय के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कि कैसी दावेदारी शो कर रही है? देखिए, इसकी आधिकारिक सूचना जो है वो आपको पार्टी के द्वारा दी जाएगी। इस पे जो हम करना चाह रहे हैं वो आधिकारिक सूचना आपको मिलेगी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में जनता को एक मजबूत विकल्प देना चाहते हैं, एक अच्छी सरकार देना चाहते हैं, और एक मॉडल जो दिल्ली मॉडल है, हमने करके दिखाया है, वो दिल्ली मॉडल उत्तर प्रदेश की जनता को भी मिले। इसलिए हम उत्तर प्रदेश में हमने देख लिया, हमने सबको देख लिया। उत्तर प्रदेश की जनता का भी हक है कि वो मुफ्त बिजली, अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री मुफ्त बस यात्रा जैसी सुविधाएं उत्तर प्रदेश के लोगों को ही मिले। और वो मॉडल लेके हम उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता भी हमें इस हमारे जो मॉडल है, दिल्ली मॉडल है, इस पे हमें अपना पूरा आशीर्वाद और सहयोग देगी। बिल्कुल सहयोग मिलेगा, जैसा कि आप कह रहे हैं। सर, एक प्रश्न
कोई भी मुद्दा होता है, आम आदमी पार्टी ही सबसे पहले क्यों धरने पे उतरती है, धरना प्रदर्शन करती है, लाठियों से भी उसका स्वागत पुलिस प्रशासन करती है। आखिर आम आदमी पार्टी की वो मंशा क्या है, क्यों हर चीज़ों को उजागर होने के लिए वो आतुर हो चुकी है, लगातार ज़मीन पे उतर के, और भले लाठी खाएंगे लेकिन हम हर मुद्दा उठाएंगे। अभी खुशी दुबे रिहा का मामला हो, सबसे पहले संजय सिंह उसमें आते हैं। वह राम मंदिर ट्रस्ट का मामला हो, जमीनी विवाद हो, उसमें संजय सिंह सबसे पहले आते हैं। आखिर क्या है सर, संजय सिंह धरना प्रदर्शन के एक बड़े नेता क्यों बन गए? धन्यवाद प्रमोद जी, आपने हमें खुद कहा कि हम क्यों मुद्दे उठा रहे हैं, हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं कि आज देश के अंदर एक मजबूत विपक्ष का अभाव हो चुका है। सरकार से अगर हम सवाल करते हैं तो हम देशद्रोही हो जाते हैं, अनार्किस्ट हो जाते हैं, आतंकवादी हो जाते हैं। लेकिन क्या मैं पूछ रहा हूं कि जो प्रश्न हम उठा रहे हैं, चाहे वो खुशी दुबे का मामला हो, महिलाओं के साथ उत्पीड़न का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, या राम मंदिर, जो करोड़ों लोग हिंदुओं की भावना जिससे जुड़ी हुई है, वहां पे हम चंदा चोरी तो नहीं होने देंगे। हम आंख मूंद के नहीं बैठ सकते हैं, हमारा काम है, हमारा धर्म है ये। हम विपक्ष में हैं तो हम सरकार से प्रश्न करेंगे, और सरकार का कर्तव्य है कि अगर प्रश्न उठ रहा है तो उससे उनको भागना नहीं है, उसका जवाब देना है। ये प्रश्न आखिर उठ रहे हैं तो क्यों उठ रहे हैं, ये उनकी नाकामियां, विफलता हैं। और ये तो आप उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक अभाव था विपक्ष का, मुझे गर्व होता है कि हमारे आदरणीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हर एक उस जनहित के मुद्दे को उठा रहे हैं, और उनको सहयोग देने में मुझे जितनी खुशी मिलती है, हमारी पूरी पार्टी उनके साथ है, वो हमारे अगुवा हैं। और जो भी मुद्दे उठ रहे हैं वो जन सरोकार के ही मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दे हैं, और वो मुद्दे उठाने हमारे कर्तव्य हैं। और जो कर्तव्य ना निभा पाए, ऐसे विपक्ष को नाकाम कहा जाता है। इससे अच्छा हम अपने घर पे बैठते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी मुद्दे हैं। क्या खुशी दुबे जो महिला है वो क्यों बंद है, इसका जवाब सरकार को नहीं देना चाहिए? राम मंदिर जो करोड़ों लोगों की भावना है, भावना से जुड़ा हुआ विषय है, एक फुटपाथ से लेके एक अमीर आदमी ने उसमें चंदा दिया है, उस चंदे का उपयोग कैसे हो रहा है, क्या इसका जवाब उन्हें नहीं देना चाहिए? अगर हम प्रश्न उठाते हैं तो हम गद्दार हैं? आखिर ऐसी मानसिकता क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं थी वो प्रश्न नहीं उठाती थी? महंगाई के मुद्दे को लेकर प्याज आलू पहन के क्या स्मृति ईरानी जी, बड़े बड़े नेता, राजनाथ सिंह जी, सभी लोगों ने आंदोलन नहीं किया? गैस सिलेंडर लेके आंदोलन नहीं किया? पेट्रोल के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री जी 2014 के अंदर बहुत ही पेट्रोल डीजल की मार, ये नारा नहीं दिया? तो आज वो प्रश्न, जब वो कहते थे कि डीजल क्यों इतना महंगा है, पेट्रोल इतना महंगा क्यों है, जब वो प्रश्न उठाते थे, आज वही प्रश्न जब वो सत्ता में है और वो परिस्थितियां बनी हुई हैं, हम उठा रहे, तो हम कौन से देशद्रोही हो गए? ये तो हमारा कर्तव्य है। हम पूछेंगे आपसे प्रश्न, क्योंकि आप सत्ता में हैं। जी बिल्कुल, सत्ता में है तो प्रश्न पूछने का आपका हक भी है। सर, एक प्रश्न और था अंतिम में कि राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह जी, उनके अभी देखा गया कि नेम प्लेट पे जो है कालिक पोती गई। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हो चाहे जो भी सरकार है, वो उनको एक दबिश डालने की कोशिश है, दबाव में लाने की कोशिश है। लेकिन आम आदमी पार्टी कितनी मजबूत स्थिति में है? आगामी चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, अभी जो आगामी चुनाव विधानसभा 2022 है, आपका लक्ष्य भी 2022 को देख के ही है। उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी कि इन सभी दबिशों के बावजूद आम आदमी पार्टी कितनी मजबूत स्थिति में है। देखिए, आपने हमारे आदरणीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी की बात की। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं बता दूं कि उनके ऊपर 15-15 मुकदमे योगी जी ने कर रखे हैं। उन्होंने दबाने का भरपूर प्रयास किया है। कभी उनके ऊपर काली स्याही फेंकी जाती है, कभी उनके नेम प्लेट पे स्याही लगाई जाती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप 1000 प्रताड़ना कर लो, लेकिन उसके बाद भी संजय सिंह जी लगातार आपसे 1000 बार वो प्रश्न पूछेंगे। वो डरने वाले नहीं, ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी और आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। तो आप कितना भी हमें दबा लो, हम दबना नहीं, हम जानते, हम आपसे प्रश्न करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी हत्या भी हो जाएगी, लेकिन मैं एक नहीं 1000 बार प्रश्न करूंगा। और जहां तक रही
काली स्याही फेंकने की बात, इसी काली स्याही से मैं कहता हूं कि योगी जी का 2022 में काला इतिहास लिखा जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता भी इन चीजों को बहुत ही ध्यान से देख रही है। आप जो सपने दिखा के सत्ता में आए थे, आपने रोजगार का सपना दिखाया था, महंगाई किस चरम पे है उसका सपना दिखाया था, लेकिन आप जिस प्रकार से कानून व्यवस्था में फेल हैं, महिलाओं के सुरक्षा में फेल हैं, कोविड के समय में किस तरीके का मैनेजमेंट था, सबने देखा। तो उत्तर प्रदेश की जनता को हमारे सामने जो हमारा दिल्ली मॉडल है, हम उसे लेकर आएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि 2022 में हम एक स्वच्छ, साफ सुथरी, जनहित में कार्य करने वाली, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसी एक नेक सरकार, नेक दिल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने जा रहे हैं। हमसे तमाम विषयों पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी नमस्कार, आपको भी धन्यवाद। और मैं एक बात और कहूँगा, कोरोना भी गया नहीं है। आप सब भी अपने घर पे जरूरी हो तभी बाहर निकलें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मास्क का जरूर उपयोग करें। जय हिंद, धन्यवाद। प्रभात साक्षी न्यूज़ का बहुत धन्यवाद। राजनीतिक पार्टियां जो हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जिन पार्टियों ने कार सेवकों पर गोली चलवाई, राम मंदिर के जब भी निर्णय आया है उस पर रंगा डाला है, तुष्टीकरण हेतु भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार दिया, आपको क्या लगता है वो बिना कोई बाधा पहुंचाए मंदिर निर्माण का कार्य पूरा नहीं होने देगी क्या? देखिए, मैं पूर्वांचल से आता हूं और एक छोटा सा 2 लाइन का कहावत है कि सुपा बोले तो बोले चलनिया का बोले जे में 72 क्षेत्र। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जब बोलते हैं राम जी के बारे में, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के बारे में, जिन्होंने राम के नाम को बेचने का काम किया, जिन्होंने राम के नाम पे दलाली करने का काम किया, उनके मुंह से शोभा नहीं देता। और जब आपने शुरू में पूछा गोली चलाने वाली बात, तो ये सवाल का जवाब असली में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी दे पाएंगे जब वो संविधान की शपथ लेते हैं। माननीय महामहिम चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे किसी प्रशासनिक या शासनिक अधिकारी को शपथ दिलाया जाता है तो संविधान की शपथ दिलाई जाती है। जो मामला कोर्ट में लंबित हो और कानून की संरक्षण हो, कानून का संरक्षण प्राप्त हो और कोर्ट के आदेश का पालना करना हो, तो जो सरकार रहेगी वो कानून का पालन करेगी। तो समाजवादी पार्टी ने भी उस समय की जो सरकार थी उसने पालन किया, उसमें जो करना था उसने किया ना। और हम और जितने विपक्षी या तो खास करके समाजवादी पार्टी, श्रद्धेय माननीय अखिलेश यादव जी प्रभु राम में इतनी आस्था रखते हैं, प्रभु राम में इतनी श्रद्धा है हम सबकी, लेकिन ये भाजपा के लोग जो राम को बदनाम करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को बदनाम करते हैं, जो भाजपा की सरकार ये कहती है हम राम राज जाएंगे, राम राज जाएंगे, उस राम राज में आखिर होता क्या है? अपराध चरम पे है, गुंडाई चरम पे है, लूट डकैती हत्या बलात्कार चरम पे, कई थानों पे चरम पे है। ये हिंदुओं का ठेकेदार बनने वाली भारतीय जनता पार्टी जब एक दलित बेटी का 100 का दाह संस्कार रात में कराती है तो हिंदू धर्म खतरे में नहीं पड़ता है। एक बार आजम साहब कुछ बोलते हैं तो 5 महिला सांसद उनके खिलाफ होती हैं, और वही वाल्मीकि समाज की, एक दलित समाज की जिसके प्रतिमा पे फूल चढ़ाते मुख्यमंत्री, उसी समाज की बेटी का दाह संस्कार अंतिम रात को कराते हैं। और जो है क्या सेंगर ने क्या किया था, विधायक सेंगर साहब ने क्या किया था, पूरे परिवार को खत्म करा दिया बलात्कार के रूप में। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, तो ये हिंदू नहीं हो, तब ये सब हिंदू नहीं होता है। और जब आरोप लग जाता है कि ट्रस्ट जमीन फर्जी खरीद रहा है, राम के नाम पे फर्जीवाड़ा हो रहा है, करोड़ों अरबों का घोटाला हो रहा है, तो इस पे ये बात करते आते हैं। वही तो सुपा का बोले चलनिया का बोले जो 72। बिल्कुल पूर्वांचल की भाषा है और पूर्वांचल में आपने बताया भी कि किस तरह से इसको आप कह सकते हैं। 1400 करोड़ रुपए हुआ, समाजवादी पार्टी ने, पूरी विपक्ष कह रहा है कि घर घर से चंदे के नाम पे बटोरा गया। आप आरोप लगा रहे हैं कि उसका कहीं तथ्य ही और प्रमाण नहीं है। वह भी आप जो कह रहे हैं कि वह भी लूटा ही गया है, और फिर उसके बाद 18.5 करोड़ का मामला, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रभु श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो बना है उसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रमुख हैं, चंपत राय जी प्रमुख ट्रस्टी हैं, श्री चंपत राय जी प्रमुख ट्रस्टी हैं। 1400 करोड़ रुपया एक एक गांव, एक एक शहर, एक एक कस्बा, एक एक लोगों से मैंने यहाँ तक देखा है कि मेरे शहर में प्रमुख जनों या आम जनता हो, चाहे 1 रुपया, चाहे 2 रुपया, चाहे 10 रुपया उसने दिया। वो 1400 करोड़ रुपया हुआ क्या?
उस 1400 करोड़ रुपए का हिसाब होना चाहिए ना। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, आप मंदिर बना रहे हैं, मंदिर के नाम पे आप पैसा मांग रहे हैं, तो उसका हिसाब होगा कि नहीं होगा। आपने कितने का ईंट खरीदा, कितने का सीमेंट खरीदा, कितने का बालू खरीदा, कितने का सरिया खरीदा, कितने का मंदिर बनाने का ढांचा आपने तैयार करने का कितना पैसा खर्च किया, पर्यटक के रूप में कितना आपने सरकार अलग से बजट भी दे रही है और उसके बाद भी आप 1400 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। ये तो यही बात हो गई कि जितना आवे जितना आवे, ये तो मगरमच्छ का पेट हो गया कि जितना आवे ये कुआं हो गया, जितना डाल दो उतना खत्म है। वो आम जनता की गाड़ी कमाई है, इन्होंने पैसा लिया कैसे? श्रद्धा के नाम पे लिया, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के नाम पे लिया, माँ सीता के नाम पे लिया, हनुमान जी महाराज के नाम पे लिया। लेकिन जो संत जो महात्मा इस देश में माने जाते थे, जो त्याग करते थे, उनके नाम पे पैसा लेकर वो 1400 करोड़ रुपया किसके पेट में चला गया? किसने डकार मारी और किसने पैसा ले लिया? कितना खाने के बाद भी आज तक मोदी जी का डकार नहीं आया। मैं कहता हूं अगर इतना ही नरेंद्र मोदी जी और ट्रस्ट के लोग इतने भी अच्छे और साफ सुथरे हैं तो श्वेत पत्र जारी क्यों 1400 करोड़ रुपए का हिसाब दे। और दूसरा हिसाब दे कि उत्तर प्रदेश की सरकार, श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अयोध्या के लिए और राम मंदिर के लिए विशेष पैकेट दे रही है। बाकी सारी बातें आपकी ठीक है। 1400 करोड़ का तो मैं हिसाब नहीं कहता, लेकिन 18.5 करोड़ रुपए का हिसाब उन्होंने दे रखा है। उन्होंने अपने पत्र में, और जो भी प्रकाशित हुई है चीज़ें उसमें साफ साफ कहा गया है, कुसुम पाठा से प्रकरण शुरू होता है और ज़मीन किस तरीके से ली गई हैं, 2019 में क्या रेट था, 2021 में क्या रेट था, सबका व्याख्यान किया गया। उसके बावजूद विपक्षी पार्टियों की दिल की धड़कनें क्यों बढ़ जाती हैं, जब सारी चीज़ें स्पष्ट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने? क्या स्पष्ट कर दिया है? स्पष्ट क्या हो गया है? जो रेट की वृद्धि की बात हो रही है, सुल्तान अंसारी से लगाए, कुसुम पाठक से लगाए और चंपत राय जी तक जो खेला हो गया, बंगाल की भाषा खेला होवे तो ये खेला हो गया। 2 करोड़ की लीज पे ली गई जमीन 18 मिनट में 18 करोड़ कर दिया जाता है, 15 मिनट में 18 करोड़ कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं व्यापक घोटाला है। ये पूर्ण रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के नाम पे, मंदिर के नाम पे घोटाला किया गया है। अगर 2 करोड़, मैं मानता हूं, चलिए मैं मान लेता हूं कि सुल्तान अंसारी से 2 करोड़ रुपया में कुसुम पाठक ने लिया जमीन, जैसा कि बात आ रही है। फिर उसके बाद चंपत राय में जो ट्रस्टी हैं उन्होंने 18 करोड़ में लिखवा लिया। लेकिन 1 साल में, 2 साल में इतना मार्केट वैल्यू के हिसाब से इतना रेट कैसे बढ़ जाएगा? आप बताइए ना, कैसे बढ़ जाएगा? सरकार रेपो रेट नहीं बढ़ा रही है, सरकार ब्याज का दर कम कर रही है, तो अयोध्या में निर्णय आया तो जमीन का रेट इतना तेज कैसे भागेगा? इसका जवाब दे वहां के ट्रस्ट के जितने लोग हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार जवाब दे, अगर अयोध्या में रेट बढ़ रहा तो पूरे उत्तर प्रदेश की जमीन की कीमत कितनी होगी? हम उसी रेट पे उसके अगल बगल फैजाबाद का हो गए, बस्ती का हो गया, संत कबीर नगर का हो गया, वहां का भी जमीन जो लोग लिखवा रहे हैं वहां का भी रेट तो बढ़ना चाहिए। ये एयरपोर्ट बना रहे हैं तो वहां के किसानों को मुआवजा ये कम दे रहे हैं, और ये 2 करोड़ का लिया जमीन जो 18 करोड़ में खरीद लिया इन्होंने, उसको बढ़ा दे रहे हैं। तो झूठ कौन बोल रहा है? किसानों की जमीन ये मुफ्त में लेंगे क्योंकि उसका पैसा आवंटित है, उसका पैसा है, लेकिन किसानों को, मजदूरों को नहीं देंगे क्योंकि उनका जमीन लेके एयरपोर्ट बनाएंगे, पर्यटक हब बनाएंगे, लेकिन उस पैसे से अधिक जमीन खरीद लेंगे, उस जमीन की कीमत 2 गुना 3 गुना 4 गुना 18 करोड़ जैसे 100 करोड़ जैसे पैसा ये दे देंगे। आखिर कहीं ना कहीं इसमें व्यापक रूप से घोटाला है। उत्तर प्रदेश की सरकार इसमें लीपापोती कर रही है। मैं कहता हूं, मैं मानिए सरकार को आप एक पक्ष हटा दीजिए। देखिए, मैं मानता हूं ये आस्था का विषय है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हम सब अनुयायी हैं। भगवान राम, प्रभु राम हमारे लिए आराध्य हैं। उनके अस्तित्व के साथ, उनके सम्मान के साथ, उनके नाम के साथ, उनसे जुड़े मंदिर के नाम के साथ जब भाजपा के लोग, भाजपा के नेता, भाजपा के पदाधिकारी जब ऐसा फर्जीवाड़ी, धोखाधड़ी करते हैं तो कहीं ना कहीं हम आस्थावान लोगों पे, और देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत आस्थावान है। राम के नाम पे कितना बेवकूफ़ भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, मुख्यमंत्री योगी जी ने बनाया। कई बार कहा उन्होंने कि राम के नाम पे वोट दे दो, राम के नाम पे वोट मिला भी, मोदी जी ने सरकार बनाया। लेकिन आज क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर को बनाने को लेकर करोड़ों का घोटाला ये करती रहेगी और करेगी घोटाला, और फिर ये कहेगी कि नहीं हमने कुछ नहीं किया, और फिर प्रश्नों को छोड़ देगी। केशव मौर्य जी का बयान कि वो लोग न बोले जिन लोगों ने हमने कानून का पालन किया था। और केशव मौर्य जी स्टूल मंत्री हैं भाजपा की सरकार में, उन्हें कुर्सी नसीब नहीं होती है। वो दो एक तरफ उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी जी, और बीच में स्टूल पे बैठे रहते हैं। तो स्टूल मंत्री जी को अपने स्टूल से कैसे वो कुर्सी पे आए, इस पे सोचना चाहिए, न कि विपक्ष पे जवाब देना चाहिए। ये स्पष्ट है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शिवशंकर जी। बहुत धन्यवाद प्रभा साक्षी न्यूज़ का, और प्रणव जी आपका भी बहुत धन्यवाद।